प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध पाठ के 10वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक आपने अध्ययन किया कि भाषा परिवर्तनशील होती है, वह संस्कृत का अभिन्न अंग होती है, भाषा की कई शब्द हैं और भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। आज के इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कि भाषा को व्यावहारिक अथवा आधुनिक कैसे बनाया जाए। लेखक का विचार है कि भाषा का नवीनीकरण सिर्फ पंडितों एवं आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, उसका प्रयोग आम जनमानस में न हो तो वह व्यावहारिक नहीं बन पाएगी। साथ ही भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नवीन शब्दों, नए मुहावरों एवं नवीन रीतियों को अपनाना होगा, उन्हें व्यवहार में लाना होगा, तभी हम भाषा को व्यवहारिक बना पाएंगे। क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। जैसे ही हम जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, वैसे ही भाषा में अपने आप आधुनिकता आने लगेगी। गद्यांश देखें। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। व्याख्या देखें। लेखक का विचार है कि भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नवीन शब्दों, नवीन मुहावरों एवं नवीन लेखन शैलियों, रीतियों के आधार पर हमें कार्य करना होगा। अर्थात भाषा को आधुनिक बनाने के लिए नए शब्दों, नए मुहावरों और नए रीतियों को अपनाना होगा। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं न्यूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। लेखक कहता है कि कुछ लोग नवीन शब्दों के निर्माण को ही भाषा के विकास की दृष्टि से पर्याप्त मानते हैं। उनकी यह धारणा उचित नहीं है, क्योंकि केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता। भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हमें नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों, नूतन नवीन शैली प्रणालियों, लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को विकसित करना होगा और उन्हें व्यवहार में लाना होगा। क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। लेखक का विचार है कि भाषा की व्यवहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। यदि भाषा व्यवहारिक नहीं रहेगी तो वह जीवंत भी नहीं रहेगी और धीरे धीरे उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। लेखक कहता है कि भाषा को आधुनिक बनाने के लिए शिक्षित हों अथवा अशिक्षित, जहां से भी यह मिले, विद्यालयों में, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में भी, और नवीन शब्द और नवीन लेखन शैलियों को सर्वत्र हमें पहुंचाना होगा। तात्पर्य कि नवीन शब्दों एवं शैलियों को शिक्षित अथवा शिक्षित व्यक्तियों या जहां से भी मिले खोजकर भाषा में प्रयुक्त करना चाहिए, और ऐसा करके ही हम भाषा को व्यावहारिक, आधुनिक या प्रगतिशील बना सकते हैं। भाषा की व्यावहारिकता यदि समाप्त हो जाएगी तो भाषा का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन की प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपनी भाषा को प्रयोग करना होगा, जिससे अपने आप भाषा में आधुनिकता आती जाएगी और वह आधुनिक बन जाएगी। यहाँ भाषा की आधुनिकता से तात्पर्य है भाषा को इस रूप में परिवर्तित करना कि वह आधुनिक संदर्भों को, विचारों को व्यक्त करने में समर्थ हो। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो अन्य भाषाओं का लोग सहारा लेंगे और भाषा धीरे धीरे प्रयोग से, प्रचलन से बाहर हो जाएगी। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर,
प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। उत्तर, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि कुछ लोग नवीन शब्दों का प्रयोग करना ही भाषा के विकास की दृष्टि से पर्याप्त मानते हैं, किंतु यह धारणा उचित नहीं है। केवल नवीन शब्दों का निर्माण कर हम भाषा को आधुनिक नहीं बना सकते, बल्कि भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हमें नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों को अपनाना होगा, इन्हें व्यवहार में लाना होगा। ऐसा करके ही भाषा को व्यवहारिक, प्रगतिशील अथवा आधुनिक बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है? उत्तर, नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों के प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है। चौथा प्रश्न, भाषा का प्राण तत्व क्या है? उत्तर, भाषा की व्यावहारिकता ही उसका प्राण तत्व है। तात्पर्य यह कि जो भाषा व्यावहारिकता को त्याग देती है वह अधिक समय तक जीवंत नहीं रह पाती, बल्कि प्रचलन से बाहर होकर समाप्त प्राय हो जाती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता? उत्तर, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। इसे स्मरण करें। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।